नमस्कार दोस्तों, एसबीआई सिक्योरिटी के डेली मॉर्निंग पॉडकास्ट में आपका हार्दिक स्वागत है। आइए देखते हैं कल के ट्रेड में भारतीय बाज़ारों में क्या हुआ। तो जो ग्लोबल क्यूज़ जो हमने पॉजिटिविटी हमें देखी थी उसका इफ़ेक्ट भारतीय बाज़ारों पर भी हुआ। और अगर मैं निफ्टी और सेंसेक्स की बात करूं तो दोनों ही इंडाइसेस करीब 1% गेन के साथ में क्लोज हुए हैं, जहां पे निफ्टी में 232 पॉइंट की रैली देखी और ये 19,675 पे जाकर बंद हुआ। वहीं पे सेंसेक्स में करीब 742 पॉइंट का रैली हमने देखा और ये इंडेक्स जाकर के 65,675 के आसपास क्लोज हुआ। अगर मैं ब्रॉडर मार्केट की बात करूं तो निफ्टी स्मॉल कैप और मिड कैप दोनों ही इंडेक्स में हमने पॉजिटिविटी देखी। और जहां पे निफ्टी मिड कैप 100 करीब 1% ऊपर बंद हुआ, वहां पे निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स करीब 1.32% ऊपर जाकर के बंद हुआ। सेक्टरली अगर मैं बात करूं तो लगभग सारे सेक्टोरल इंडाइसेस अपने ग्रीन जोन में बंद हुए हैं। और मुख्यतः अगर मैं बात करूं तो आईटी, रियलिटी, मेटल, ऑटो, एनर्जी, ये कुछ ऐसे इंडाइसेस हैं जिनमें हमने रैली करीब 1.5% से 2.25% के आसपास की देखी। अगर मैं बात करूं फंड फ्लो साइड की तो एफआई और डीआईआई बोथ दोनों ही कैटेगरी में हमने बाइंग देखी है कल के ट्रेड में, जहां पे एफआई ने 550 करोड़ रुपए का बाइंग किया है, वहीं पे डीआईआई ने करीब 6 से 10 करोड़ रुपए का बाइंग किया है इन द कैश मार्केट। अगर मैं मार्केट ब्रेथ की बात करूं तो एडवांसेस ये डिक्लाइनिंग से कहीं ज़्यादा हैं, जहां पे एडवांसेस के जो नंबर हैं वो 2,215 हैं, वहीं पे डिक्लाइनिंग या फिर नीचे गिरने वाले शेयर करीब 1,538 के आसपास हैं। अब बात करते हैं कुछ ऐसे स्टॉक जिन्होंने नए 52 वीक हाई और लो बनाए हैं। तो करीब 363 ऐसी कंपनियां हैं जिन्होंने 52 वीक हाई बनाया है। उसमें से मुख्यतः अल्केम लैब, एंजल वन, अरविंद फैशन, आशियाना हाउसिंग, बजाज ऑटो, बिरला सॉफ्ट, कैनरा बैंक, कोल इंडिया, डीएलएफ, जीएनएफसी, इंडियन बैंक, इफ्का लैबोरेटरीज। तो ये कुछ ऐसी कंपनियां हैं जिन्होंने 52 वीक हाई बनाया कल के ट्रेड में। और करीब 26 ऐसे स्टॉक हैं जिन्होंने 52 वीक लो के साथ में क्लोज दिया है। अब बात करते हैं कुछ ऐसे ग्लोबल पैरामीटर्स की जो मार्केट क्लोजली ट्रैक करता है। तो पहला है यूएस बॉन्ड यील्ड, जो करीब 5 बेसिस पॉइंट ओवरनाइट बढ़ करके 4.5% के आसपास ट्रेड हो रहा है। तो हमने देखा कि जैसे ही यूएस का अक्टूबर सीपीआई डेटा आया, वहाँ पे हमने एक 17 बेसिस पॉइंट का करेक्शन देखा यूएस बॉन्ड यील्ड में। और ये ट्रेंड कुछ हद तक मेंटेन है और करीब 4.5% के आसपास यूएस बॉन्ड यील्ड स्टेडी मेंटेन्ड है। क्रूड ऑयल प्राइसेस की बात करूँ तो ये करीब $1 नीचे आकर के करीब $81 के आसपास ट्रेड हो रहा है। और यूएस डॉलर इंडेक्स भी लगभग 104 के आसपास बना हुआ है, तो ज़्यादा कुछ हमने मूवमेंट वहाँ पे नहीं देखा है। इनफैक्ट यूएस और इंडिया विक्स की बात करूँ तो दोनों ही स्टेबल हैं। यूएस विक्स जहाँ पे 14.2 के आसपास बना हुआ है, वहीं पे इंडिया विक्स करीब 11.1 के आसपास ट्रेड हो रहा है। अब बात कर लेते हैं यूएस मार्केट की कल क्या हुआ। तो ओवरनाइट हमने देखा कि लगभग तीनों ही इंडाइसेस जो है ग्रीन जोन में बंद हुए हैं, जहाँ पे डॉ जोन्स 0.45% ऊपर बंद हुआ, वहाँ पे नैस्डैक 0.13 ऊपर बंद हुआ है और S&P 500 0.23% ऊपर जाकर के बंद हुआ है। और पॉजिटिविटी में एक और कारण ये भी है कि कल यूएस के प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स अक्टूबर महीने के डिक्लेयर हुए हैं, जो कि मंथ ऑन मंथ 0.5% डिक्लाइनिंग में देखा है और ये बिगेस्ट ड्रॉप है अप्रैल 2020 के बाद में। तो कहीं ना कहीं बाज़ार को ये लग रहा है कि शायद इन्फ्लेशन रेट जो है अब पीक आउट हो रहा है और आगे चल कर के यूएस फेड उम्मीद कर सकता है कि इंटरेस्ट रेट को लेकर के शायद वे सॉफ्ट लैंडिंग की उम्मीद जो है कर सकते हैं। तो ये एक पॉजिटिविटी की वजह से जो है कल यूएस के बाज़ार थोड़े से ऊपर बंद हुए। यूरोपियन मार्केट्स की बात करूं तो वहाँ भी हमने ग्रीन शेड क्लोजिंग देखा कल के ट्रेड में 0.3% और 0.9% के आसपास। जबकि एशियन मार्केट की बात करूं तो जनरली वो फ्लैट टू पॉजिटिव जोन में ही है। और निफ्टी फ्यूचर और गिफ्ट निफ्टी से के साथ अगर आप कंपेयर करें तो करीब 40 पॉइंट का हमें एक ग्रीन ओपनिंग मार्केट में दिखता हुआ नज़र आ रहा है। आइए बात कर लेते हैं कुछ ऐसे स्टॉक जो फोकस में हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं बजाज फाइनेंस की, जहां पे आरबीआई ने कंपनी से कहा है कि ई कॉम और इंस्टा ईएमआई कार्ड के जो उनके प्रोडक्ट हैं वहां पे वो लेंडिंग नहीं कर सकते हैं। इसके पीछे कारण ये है कि कुछ ऐसे कंप्लायंस हैं डिजिटल लेंडिंग को लेकर के जो उन्होंने शायद फॉलो नहीं किए हैं। इसका एक
नेगेटिव इम्पैक्ट आज के ट्रेड में हम देख सकते हैं बजाज फाइनेंस में। टीसीएस ने अपने 17,000 करोड़ रुपए के बायबैक का जो रिकॉर्ड डेट है वो 25 नवंबर डिक्लेयर कर दिया है, और ये बायबैक प्राइस जैसे हम सब जानते हैं ये 4,150 के प्राइस पे होगा। तो ये न्यूट्रल टू पॉजिटिव है टीसीएस के लिए। अब बात करते हैं सैटिन क्रेडिट केयर की, जहाँ पे कंपनी ने कहा है कि 20 नवंबर को वो बोर्ड बैठक होगी जहाँ पे वो फंड रेजिंग के लिए प्लान करेंगे। तो एक तरह का ये पॉजिटिव डेवलपमेंट है सैटिन के लिए। पेटीएम जो कि 197 कम्युनिकेशन है, कंपनी ने कहा है कि उन्होंने ग्लोबल ट्रैवल टेक्नोलॉजी जायंट जो अमेडियस है उनके साथ में एक टाई अप किया है अगले 3 साल के लिए। तो यहाँ पे इनका जो प्लेटफॉर्म है वो प्रोवाइड करेगा इन्हेंस्ड ट्रैवल एक्सपीरियंस, जिसमें बुकिंग से लेके पेमेंट ये सारे ऑप्शंस प्रोवाइड किए जाएंगे। तो एक तरह का पॉजिटिव डेवलपमेंट है 197 कम्युनिकेशन के लिए। वीएसटी टेलर्स एंड ट्रैक्टर ने कहा है कि उन्होंने 3 नए ब्रांड न्यू ट्रैक्टर लॉन्च किए हैं और वो सामने रखेंगे बाज़ार के सामने, और इसमें से एक इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर भी है जिन्होंने खुद डेवलप किया है। तो ये एक तरह का पॉजिटिव न्यूज़ है वीएसटी के लिए, वीएसटी टेलर्स एंड ट्रैक्टर के लिए। फिर एक स्मॉल कंपनी है बोंडाडा इंजीनियरिंग, जहाँ पे कंपनी को करीब 35 करोड़ रुपए के ऑर्डर मिले हैं बीएसएनएल से उनको एक ऑर्डर मिला है। तो एक तरह का पॉजिटिव है उस कंपनी के लिए। आइए बात करते हैं कुछ इनसाइडर ट्रेड की। तो पहला है सैस्केन टेक्नोलॉजी, जहाँ पे प्रमोटर आरती मोदी ने करीब 8,952 शेयर ओपन मार्केट में खरीदे हैं 12 नवंबर को। तो थोड़ा पॉजिटिव है उनके लिए। सोम डिसीजन ब्रीवरी में भी प्रमोटर जगदीश कुमार अरोरा ने करीब 11,000 शेयर बाय किए हैं ओपन मार्केट में 13 नवंबर को। थोड़ा सा पॉजिटिव है सोम डिसीजन के लिए भी। उषा मार्टिन में प्रमोटर ने 3,000 शेयर का ओपन मार्केट में सेल किया है, तो थोड़ा सा नेगेटिव है उषा मार्टिन के लिए। अब बात करते हैं कुछ बल्क डील की। तो एएसके ऑटोमोटिव जो कंपनी कल ही लिस्ट हुई थी बाज़ार में, वहाँ पे गोल्डमैन सैक इंडिया ने करीब 23 लाख शेयर जो है वो बाय किए हैं ओपन मार्केट से करीब 310 रुपये पर शेयर पे। तो ये सारे स्टॉक हैं दोस्तों जिन्हें आप अपने रडार पे रख सकते हैं आज के ट्रेड में। तो ये था हमारा आज का मॉर्निंग पॉडकास्ट। हमें सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और आज के ट्रेड के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.